आपात के समय अगर आप घर पर होते हैं तो आप किसी मेज के नीचे छिपते हैं या फिर घर से निकलकर किसी खुले मैदान की ओर भागते हैं। लेकिन अगर आप स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो और उस वक्त कोई आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप क्या करेंगे? रेलवे स्टेशनों पर ना तो आपको कोई मेज मिलने वाली है और ना ही कोई खुला मैदान, क्योंकि स्टेशनों के पास जाम की समस्या तो आम बात है। घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आप राजधानी पटना के पटना जंक्शन से अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं या यहाँ अपना ट्रेन बदलने के लिए उतरने वाले हैं और उस वक्त आपात की समस्या उत्पन्न होती है तो आप खुद को और अपने परिवार को सेव कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला आपात शरण यानी असेंबली एरिया विकसित होने जा रहा है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया बनाया जा रहा है, जहां आपात के समय आप खुद को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि देश का पहला आपात स्थल कैसा होगा। रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया बनने जा रहा है। पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के छोर और करबिगैया छोर पर असेंबली एरिया बनने की तैयारी शुरू हो गई है। बन रहे इस असेंबली एरिया कम मीटिंग पॉइंट की जगह का इस्तेमाल यात्री आपात की स्थिति में कर सकेंगे। पूर्व मध्य रेल के पूर्व जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी की पहल पर इसका निर्माण हो रहा है। भूकंप, आग, भगदड़ और अन्य किसी और आपदा के समय रेलवे यात्री को यहाँ शिफ्ट किया जा सकेगा। इससे पहले आपदा के समय पैसेंजरों को सुरक्षित बचाने के लिए असेंबली एरिया देश में अभी केवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कॉरपोरेट बिल्डिंग्स और कॉरपोरेट हॉस्पिटल जैसी जगहों पर ही बनाया गया है। नई दिल्ली, बेंगलोर जैसे एयरपोर्ट पर असेंबली एरिया बनाया गया है। वहीं रेलवे में पहली बार इस तरह का एरिया ओपन स्पेस के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टेशन निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार द्वारा बताया गया कि असेंबली एरिया के लिए पटना के 3 जगहों को चिन्हित किया जा चुका है। महावीर मंदिर छोर के टिकट घर के पूर्वी हिस्से को असेंबली एरिया में बनाया जा रहा है, जबकि करबिगैया में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में ही 2 जगहों पर असेंबली एरिया बनाया जा रहा है। इन तीनों जगहों पर 15-15 बेंच लगाए गए हैं। एक बेंच पर 4 से 5 लोग बैठ सकेंगे, जबकि बीच के हिस्से में 100 से अधिक लोग खड़े हो सकते हैं। तीनों असेंबली एरिया में 500 से अधिक रेलवे यात्रियों को ठहराया जा सकेगा। तीनों जगह असेंबली एरिया के बनाए जाने से स्टेशन के वेटिंग हॉल में, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेनों में या फिर रेलवे ट्रैक पर दुर्घटना के बाद भी इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा। वहीं भूकंप या फिर भगदड़ जैसे समय में भी इस सुरक्षित जगह में यात्रियों को रखा जा सकेगा। इस जगह के आपात समय में इस्तेमाल के लिए बोर्ड भी लगाए जाएंगे। रेलवे द्वारा इसके समीप जल्द ही डिस्प्ले बोर्ड लगाने की भी तैयारी चल रही है। स्टेशन निदेशक ने बताया कि दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार के निर्देश पर जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। पटना जंक्शन पर बन रहे देश के पहले असेंबली एरिया से पटना जंक्शन का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को आपात के समय अब घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपात की स्थिति उत्पन्न होने पर वे इस असेंबली एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को सेफ रख सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।